एक दिन टुन्नू खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और आते ही अपनी पत्नी टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी, टुनटुनी कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तो बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए क्योंकि आज मेरा प्रमोशन हुआ है। ये देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए ये शॉल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया? टुनटुनी, आज मेरा प्रमोशन हुआ है और मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। अरे वाह, आपको बहुत बहुत बधाई हो, भगवान आपको और भी सफलता दे। अरे वाह, ये हार तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, तेरी तरक्की में इसी का ही तो हाथ है, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शाल, मुझे नहीं लेना। बबली को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शॉल वापस टुन्नू को दे देती है। अगली सुबह जब टुनटुनी चाय बना रही होती है तो बबली उससे कहती है, बहू तू तो बड़ी शातिर निकली, तूने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया। वो तो तेरी हर बात मानता है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही है कि मैंने क्या किया। मेरा बेटा तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 700 रुपए की शॉल, और अभी तो मुझसे कह रही है कि मैंने क्या किया है। माँ जी, वो हार आप ले लीजिए, मैं क्या करूँगी उस हार का, मैं तो इतने महंगे हार पहनती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अब बहू तू मुझे भीख में देगी हार? मैं तेरे पर तोड़ दूंगी, तू अपनी औकात में रहा कर। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अब चल जाकर चाय बना। टुनटुनी बबली को चाय देती है। बबली जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आपने मेरे पर जला दिए हैं। तेरे साथ मैंने जो किया बहुत सही किया, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं तेरे पर किया तुझे ही जला दूं। मेरे बेटे को काबू में कर लिया है तूने। माँ जी, मैंने ऐसा नहीं किया, आप ऐसे मुझे हर वक्त क्यों कहती रहती हैं? बहू बहस मत कर, चल जा यहाँ से। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली अपने घर के बाहर बैठी धूप सेक रही थी। वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। अभी ला रही हूँ माँ जी। टुनटुनी पानी लाकर अपनी सास बबली को देती है। तभी अनाज घर में से जलने की बू आती है। टुनटुनी फौरन से अनाज घर की तरफ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं, आज तो माँ जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। इतने में बबली की पुत्री वहाँ आ जाती है और टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने? पूरे साल के राशन का तूने सत्यानाश कर दिया। कल मोही इतना अनाज और चावल जला दिया, पूरे साल भर का तो था। भरी बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से कट सके। इसकी भरपाई कौन करेगा अब? तेरा वो कंगाल बाप। मेरे पापा को बीच में मत लाइए माँ जी, इसमें उनका क्या दोष? मेरे पापा को बीच में मत लाइए। तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने 2 जोड़ी कपड़ों में तुझे मेरे मत्थे मंड दिया। मैंने तो सोचा था अपने बेटे की शादी किसी अमीर चिड़िया से करूँगी, तू कहाँ हमारे मत्थे लग गई। इतना कहकर बबली जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी के पर जला देती है। माँ जी, क्या किया आपने? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आपने मेरे पर जला दिए हैं माँ जी। और फिर रात में टुन्नू जब घर आता है तो वो टुनटुनी के जले हुए पर देखकर उससे पूछता है, टुनटुनी, ये क्या हुआ? ये तुम्हारे पर कैसे जल गए? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गए थे, आप इसकी फिक्र ना करें। टुनटुनी, तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब माँ का किया धरा है। मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूँ। टुन्नू तुरंत ही अपने माँ के घोंसले की तरफ जाता है। माँ, ये तुमने क्या किया? टुनटुनी के पर ही जला दिए। अब तो तुमने बहुत अत्याचार कर लिए टुनटुनी पर। अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर। मैं टुनटुनी को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। तुम तो इस तरह एक रोज टुनटुनी को मार ही दोगी। अब मैं और यहाँ नहीं रहूँगा। अरे, उसने तुझे आते साथ शिकायत भी लगा दी। अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उसने आते ही तेरे कान भरना शुरू कर दिए। बेटा, तू क्यों घर छोड़कर जाता है? तू बल्कि उसको घर से बाहर निकाल फेंक। उसकी वजह से हमारे घर में कितना नुकसान हो गया है। नहीं माँ, अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। टुनटुनी से गलती से आग लग गई थी वहाँ पर, तुमने तो उसके पर ही जला दिए। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टुन्नू टुनटुनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरे नदी किनारे पेड़ के साथ अपना आशियाना बनाता है।
ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में भारी तूफान और बारिश आई हुई थी। माँ इस भयंकर तूफान में कैसे खुद को बचा रही होंगी, मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, हमें माँ जी को जाकर देखना चाहिए। टुन्नू और टुनटुनी भयंकर तूफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर पहुंचते हैं। वहां बबली कबूतरी का घोंसला नीचे गिरा पड़ा था और पानी से भीगा हुआ था। बबली कबूतरी बारिश में भीग रही थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ उठो यहाँ से। बेटा मुझे माफ कर दे, बहू तू भी मुझे माफ कर दे। ये सब मेरे अपने बुरे कामों का नतीजा है। मैं बहू पर बहुत जुल्म करती थी, भगवान ने मुझे उसकी सजा दी है। बहू तू मुझे माफ कर दे ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल सके। इतना कहकर बबली की सांसें वहीं रुक जाती हैं। उस दिन के बाद टुनटुनी और टुन्नू अपने पुराने घर में रहने लग जाते हैं। टोनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। किराया न दे पाने की खातिर उसका मालिक मकान उसे घर से बाहर निकाल देता है। कालू भैया कुछ दिन और इंतजार कर लो, मैं कहीं ना कहीं से तुम्हें किराया ला दूंगी। थोड़ी सी दया करो, हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं, सारी जमा पूंजी इसके पिता के इलाज पर लग गई। मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरा मसला नहीं है। आगे ही तुमने पिछले 2 महीनों का किराया नहीं दिया। अब मैं यहाँ कोई और किराएदार बिठाऊंगा जो कम से कम समय पर किराया तो दे देंगे। मैंने तुम दोनों माँ बेटी का ठेका नहीं उठा रखा। कालू कौवा उनकी एक नहीं सुनता और टोनी और उसकी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। वो दोनों मारी मारी यहाँ से वहाँ भटकने लग जाती हैं। थक हार कर टोनी एक पेड़ पर अपना छोटा सा तिनकों का घोंसला बनाती है और उसमें रहने लग जाती हैं। एक दिन माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। सुबह से तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, मेरी भूख से बुरी हालत हो रही है। कुछ भी दे दो खाने को माँ। बेटा घर में कुछ भी नहीं है खाने को, मैं तुझे कहाँ से कुछ खाने को ला कर दूँ? अच्छा तो रुक, मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, क्या पता वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। टोनी अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे जाकर कहती है, मेरी बेटी भूखी है बहन, कुछ खाने को है तो दे दो, कुछ भी दे दो बहन, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे अरे तुम यहाँ भीख मांगने आई हो? मेरे पास तुम्हें भीख में देने के लिए कुछ भी नहीं है। भरी जवानी में अपने पति को खा गई, तुम्हारी तो परछाई भी ना पड़े किसी पर। जल्दी हटो मेरे दरवाजे से, मैं तो तुम्हारी परछाई भी ना पड़ने दूँ अपने घर पर। बहन तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, जल्दी हटो मेरे दरवाजे से, अब मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। बहन लाओ मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, पर मुझे खाने को कुछ दे दो बहन। मैंने नहीं करवाना तुमसे कोई भी काम। देखो तुम यहाँ से हट क्यों नहीं रही हो? तुम जाओ यहाँ से। तुम अगर अब ना हटी तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। नहीं बहन पुलिस नहीं बुलाना, मैं जा रही हूँ। टोनी चिड़िया दुखी मन से वापस घर लौट आती है। क्या हुआ माँ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? अच्छा चलो अब मुझे जल्दी से खाना दे दो जो लेकर आई हो। बेटा इस ज़माने में गरीबों की मदद कोई नहीं करता। चल मैं तुझे लेकर जंगल में चलती हूँ, वहीं कुछ मिल जाएगा तो तुझे खिला दूँगी। अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरी हालत ऐसी नहीं होती। टोनी टुनटुनी को लेकर रोती हुई जंगल की तरफ जाती है। तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े कुछ मकई के दानों पर पड़ती है। टुनटुनी मेरी बच्ची, ये दाने पड़े हैं, ये दाने ही तू खा ले। मैं कहीं ना कहीं से तेरे लिए भोजन का भी इंतज़ाम कर दूँगी। अभी टुनटुनी वो दाने खाने ही लगती है। तभी वहाँ पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी चिड़िया आती है और वो टोनी से कहती है, बेटी मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला खाने को। कृपया करके मुझे ये दाने दे दो, मैं इन्हें खा लूँगी। मुझसे अब और भूखा नहीं रहा जा रहा। टोनी एक बार भी नहीं सोचती और वो दाने उस बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। माँ जी आप ये दाने ले लीजिए। अभी टोनी ऐसा बोलती ही है कि अचानक से वहाँ बहुत तेज़ रोशनी आ जाती है और वो चिड़िया परी का रूप धारण कर लेती है। टोनी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी वो परी उससे बोलती है, टुनटुनी चिड़िया तुम बहुत ही नेक दिल चिड़िया हो। मैं पेड़ के पीछे खड़े होकर तुम्हारी सब बातें सुन रही थी। मुझे तुम पर बहुत दया आई और मैंने तुम्हें आजमाना चाहा। तुमने बगैर सोचे समझे अपनी बेटी का भोजन मुझे दे दिया। मांगो क्या मांगती हो मुझसे, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। मैं आज तुमसे बहुत खुश हुई हूँ।
ऐ सुंदर परी, मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, मेरा घोंसला भी टूटा हुआ तिनकों का है, मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया, अब तुम्हारे दुख के दिन कट गए। ये लो जादुई मिट्टी, इससे जाकर एक मिट्टी का घर बनाओ। घर बनते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ये लो फल, इसे तुम और तुम्हारी बेटी खा लो। इसे खाते ही इसका बीज अपने आंगन में लगा देना। ये जादुई फल है, ये सालों साल तुम्हारे आंगन में लगा रहेगा और फिर इस फल को तुम बेचकर खुशी खुशी अपना गुजारा कर सकती हो। ऐ सुंदर परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। वो सुंदर परी अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो दोनों माँ बेटी मिट्टी से बहुत ही सुंदर घर बनाती हैं। माँ, ये घर कितना सुंदर है ना? हाँ बेटा, ये घर बहुत सुंदर है। अब हम इसी घर में रहेंगे। फिर वो दोनों फल खाती हैं और उसका बीज नीचे आंगन में लगा देती हैं। अगले दिन जब टोनी सोकर उठती है तो देखती है, अरे, मैंने जो कल बीज लगाया था उससे ये विशाल पेड़ उग गया है और इस पर बहुत सारे फल भी लग गए हैं। मैं अभी इन फलों को तोड़कर जंगल जाकर बेचूंगी। टोनी फलों को तोड़ती है और जंगल ले जाकर बेचने लगती है। माँ, अगर उस रोज वो जंगल में हमें परी ना मिलती तो आज इतना सुंदर घर भी ना होता। हाँ बेटा, ये सब ऊपर वाले की हम पर कृपा है कि उसने उस रोज़ वहाँ उस सुंदर परी को भेजा और उसने हमारी मदद की। अरे टुनटुनी, अब बातें करना छोड़, जल्दी से सब आकर खाना खा ले। अब इस तरह टोनी और टुनटुनी हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।